बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इतनी गर्मी में गाना हल्का काम नहीं है, बहुत गर्म है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एक बार फिर से डिबेट में शरीक होने के लिए। बकरीद की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो। वो तमाम सारे लोग आज जो मेरी डिबेट में शरीक हैं, उन सब का बहुत स्वागत है। इतनी गर्मी में जब आप यहाँ पे मौजूद रहते हैं तो यकीनन उत्साह बढ़ता है और बातचीत का एक सिलसिला जुड़ता है। लेकिन आपकी खबर और मेरी नज़र, पहले तो ये एक मुद्दा है जिसको सबसे पहले हम यहाँ पे उठाना चाहेंगे और रखना चाहेंगे। वो खबर ईवीएम की, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है। लेकिन बहस किस पर है, ये मुझसे लोग पूछ रहे थे। कान में आके किसी ने पूछा मुझसे कि आज बहस किस पर है, तो मैंने कहा कि बहस तो ये है कि कर्नाटक में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए। तो उन्होंने कहा तब तो ठीक है, फिर इस पर तो बहस हो सकती है। लेकिन ये मुद्दा सिर्फ अकेला नहीं है, ये मुद्दा कई चीज़ों से जुड़ता है। आप आइसोलेशन में नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे पहले जिसका मैंने जिक्र किया था ईवीएम का, वो सबसे ज़्यादा इस वक्त चर्चा में इसलिए, वो सिर्फ एक रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रख रहे हैं। आपकी खबर हमारी नज़र। उत्तर पश्चिम मुंबई की सीट, जहां पर उद्धव ठाकरे के जो प्रत्याशी थे वो 48 वोट से शिंदे गुट से हार गए। उसके बाद एक ट्वीट से फिर हवा और तमाम एलन मस्क की वो ट्वीट थी एक्सपोज पे। उसके बाद कांग्रेस ने उसको जिक्र किया और ये बात चर्चा से बात एक बार फिर ईवीएम की। भाई ईवीएम जो है उससे क्या हो जाता है, धोखा हो जाता है। बहरहाल चर्चा में है, इसलिए जिक्र करना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उसने कहा कि संभव ही नहीं किसी भी तरह से कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ हो सके। कोई संभव ही नहीं है, किसी तरह से संभव नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कही। लेकिन हाँ, राजनीतिक गलियारों में वो बहस गर्म है, इसलिए गर्म है तो वो आपकी नजर, आपकी खबर और हमारी नजर, इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। ये चलती रहेगी, इस पर किसी को बोलना होगा तो यकीनन जरूर बोलिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वाह, बहुत पुरानी टी शर्ट निकाल दी आपने। तो चुनाव भी हो गए, तो उसके बाद नए चुनाव के प्रभारी घोषित हो गए। कहां से आना हुआ आपका? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं? अच्छा, तो टी शर्ट आपने बहुत पुरानी निकाली। मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत को, देश को जोड़ना हैं। हमने दिखा दिया इंडिया गठबंधन को हैं। कि पूरा देश जो है हैं। एकजुट में इंडिया गठबंधन को जनवरी में हैं। 26 जनवरी को हैं। हमारे देश इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री झंडा फहराएगा। ये तो अभी मोदी जी की लंगड़ी सरकार है। नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं जवाब दें आप, लेकिन उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। हाँ भाई, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है भैया, बड़ी भाई उम्मीद है। और उम्मीद से यहां तक आ गए आप, 52 से 99 तक आ गए आप, तो कोई छोटी बात थोड़ी ना है। लेकिन अभी 240 का आंकड़ा है जो छूना है आपको, आसान नहीं है। लेकिन ठीक है, आपकी उम्मीद है और उम्मीद पर जीते रहिए। हम आपको बहस में शरीक करते रहेंगे, आपकी बात पूछते रहेंगे, आपकी टी शर्ट का जिक्र करते रहेंगे, आपकी न्याय यात्रा। और यकीनन यात्राओं से आदमी जो है मजबूत होता है, यात्राओं से आदमी बहुत कुछ सीखता है। लेकिन जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि बहस की तरफ हम रुख कर रहे हैं, जो मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ करा दें। टीना करम भी एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वीरेंद्र बब्बर जी आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र बब्बर जी, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर्वेश पाठक जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक। राहुल लाल जी बहुत दिनों बाद आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विपिन शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहस यहां से शुरू होती है कि बीजेपी ने ट्वीट किया कि कर्नाटक में अपनी गारंटियों को पूरा करने के लिए आप डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं। बहस यहां से खुलती है। बाकी जनता का दरबार है, जनता कहीं से भी हाथ उठा सकती है, कहती यहां से नहीं यहां से बात करो, तो वो शर्मा थे। सबसे पहले बब्बर साहब आपसे कि आपने ट्वीट करके कहा कि गारंटियों को पूरा करने के लिए जनता की जेब पे आप डाका डाल रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम कर्नाटक में बढ़े 3 रुपया और 3 रुपए 5 पैसे डीजल। जी देखिए, जिस प्रकार से हमने कहा हाँ हाँ तो मुझे लगता है क्या गलत कहा।
आप कहते थे खटाखट खटाखट कटाकट कटाकट, सरकार बनते ही 85-8500 रुपया आपके बैंकों के अकाउंट में सीधा आ जाएगा। हाँ, आए नहीं। आज महिलाएं शीशे तोड़ रही हैं, आपने देखा होगा, पूरे देश के अंदर वीडियो वायरल हो रही है। हाँ। 8500 रुपया लेने के लिए कांग्रेस के दफ्तर के बाहर लाइनें लगी हैं और गारंटी पूरी करने के लिए दो प्रकार की विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक तरफ वो विचारधारा जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी करते हैं, और जिनका मतलब है, जिनकी गारंटी का मतलब, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी, और इनकी गारंटी का मतलब सरकार बनते ही 3 रुपए 5 पैसे डीजल के, 3 रुपए पेट्रोल के रेट को बढ़ाना। बोले मेरी गारंटी गारंटी है, आपकी गारंटी का मतलब है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा देते हैं। और जो बजट पेश किया गया था, जो उसमें राजस्व का घाटा था, वो 27,000 करोड़ से ज्यादा का था, जो कर्नाटक में था। बहरहाल इन्होंने जो बात कही, सीधी सीधी बात लोगों को समझ में आती है, और वो टेक्निकल इश्यूज में नहीं जाते। इन्होंने कहा कि आपकी गारंटी का मतलब ये होता है कि आप पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाते हैं, इधर बढ़ाते हैं और इधर से जेब से निकाल के जनता को देते हैं। जी शुक्रिया, ईद मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आज देश में एक रेल हादसा भी हुआ है जी। और 2014 से पहले एक शब्द था जमीर, जो आज के समय में कोसों कोसों दूर है। कि देखिए, इनके मंत्रीगण हैं, वो आराम से रेल बनाने में व्यस्त है। वो एक बार भी, इनके जब से सत्ता में है ना 2014 से, 1100 के करीब रेल हादसे हो गए हैं, लेकिन उस पर सरकार मौन है। क्यों? वही तो सुरक्षा कवच और ना जाने क्या क्या बयानबाजी कर रहे थे। आज रेल हादसे लगातार हो रहे हैं, जहां रेल को लाइफलाइन कहा जाता था, जहां कवच, जहां ये कहते थे कि हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, आज ये जो ट्रेन जो कांग्रेस के समय थी, उनको ही सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमने प्राइस बढ़ा दिए। देखिए, हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। इनके बगल में, इनके राजस्थान में, इनके जितने राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, वहां पर पेट्रोल के प्राइस देख लीजिए, वहां की चिंता नहीं है इनको। लेकिन जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां इन्होंने पर 3 जगह के आंकड़े दिए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए 100 से नीचे है, 94, 95, 96 के आसपास। देखिए, पांचे जने ने मध्य प्रदेश का जिक्र नहीं किया, राजस्थान का जिक्र नहीं किया। और हम तो सवाल उठाएंगे कि भाई, आप तो जब से सत्ता में आए हैं, तो आपने तो आटा, दाल, चावल सब पर महंगाई कर दी, दूध भी महंगा कर दिया। बोले चुनाव खत्म हुआ, दूध महंगा हो गया। जी, कहां से आना हुआ बाबूजी आपका? चंपारण से। सब ठीक तो है? ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा। टोपी आपकी समाजवादी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लोहिया जी का टोपी, मुझे समझ गया, राम मनोहर लोहिया जी। 60 का दशक, 70 का दशक पूरा उन्हीं का है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, हमारी डिबेट में शरीक हो रहे हैं। तो जवाब देना चाहेंगे आप, रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे बब्बर साहब? बोले आप सुविधा के हिसाब से बात करते हैं, वो पूरी पिक्चर नहीं दिखाते। पूरी पिक्चर दिखाइए। मैं आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं जी। देखिए किस प्रकार से उदाहरण दिया गया राजस्थान का। हाँ। हम सब जानते हैं राजस्थान में अभी हमारी सरकार कुछ ही समय पहले आई है। हाँ। और उस समय जो राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस की सरकार लगातार जो शासन कर रही थी, हाँ। जिस प्रकार से वहां का अर्थव्यवस्था बिगड़ा हुआ था, उसको ठीक करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। दुनिया जानती है किस प्रकार के राजस्थान के मुख्यमंत्री जाकर 100 करोड़ रुपए जाकर के कहां जाके किस मद में बांट आते थे। उस अर्थव्यवस्था को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक होते ही जिस प्रकार देश के बाकी राज्यों में जो भाजपा शासित राज्य है 100 रुपए से कम पेट्रोल का रेट है, निश्चित रूप से राजस्थान में भी रेट कम करेंगे। रेट कम होना 100 रुपए के नीचे हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से होगा, लेकिन थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। जी भाई चलिए राजस्थान में अरे तुम्हें क्या हो गया?